हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है और सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये 3 वीडियोस का लेक्चर्स है, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। तो बात आती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर इज अ set of instructions, data or program used to operate computers and execute specific task। तो पहले जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ओके, या प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आता है। हमें पता है कंप्यूटर आपका एक हार्डवेयर, एक मशीन है, और मशीन को हम लोग जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क नहीं करेगा। तो उस इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, जिसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर हार्डवेयर को देते हैं और वो स्पेसिफिक टास्क करता है। ओके, सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती है। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। It controls internal computer operations and make best use of the hardware। ओके, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसपे अदर सॉफ्टवेयर्स आपके रन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप अपने कंप्यूटर से ओपन करते होंगे तो आपको विंडोज का आइकन दिखता होगा। ओके, कई लोगों को अगर आईफोन है तो उनको एप्पल या मैकिंटॉश का उनको आइकन दिखता होगा। तो ये सब जो है ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, मोबाइल में बात करें तो एंड्रॉयड हो गया आपका, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इट इज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म विच इट प्रोवाइड्स, जिसपे कई तरह के अदर सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल और रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉयड है तो आप अपने मोबाइल का एंड्रॉयड समझ लीजिए कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी तरह का मैसेंजर, पेजैप, पेटीएम, ये सब जो आप यूज करते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस, जैसे इन सबको में हम लोग क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, ओएस। तो अगर ये आपका ओएस है और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक चीज जान लीजिए, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, बिना विंडोज के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, बिना एंड्रॉयड के आपका मोबाइल नहीं चल सकता। हाँ, लेकिन बिना फेसबुक, बिना मैसेंजर के आपका मोबाइल चल सकता है। तो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चाहे ना हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल होना ही चाहिए। अदरवाइज आपका कंप्यूटर या मोबाइल या कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर और तीसरा होता है यूटिलिटीज और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया, जैसे आपका विंडोज कंप्यूटर में हो गया, या अगर एप्पल का है तो मैकिंटॉश हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं। मोबाइल के लिए एंड्रॉयड। लैंग्वेज प्रोसेसर में आपका हो गया, इसके एग्जांपल्स हैं आपके इंटरप्रेटर, कंपाइलर और आपका असेंबलर। ये लैंग्वेज प्रोसेसर के एग्जांपल्स हो गए। ओके, ये लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हो गया। और आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया आपका एंटीवायरस। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की आप जब इंस्टॉल कर लेते हो तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? यूजर के लैंग्वेज को कंप्यूटर का जो मशीन है, कंप्यूटर हार्डवेयर, उसको समझाने का काम कौन करता है? लैंग्वेज प्रोसेसर्स करते हैं। तो इसमें इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर्स आते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये यूजर लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में, और कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं यूजर लैंग्वेज में। कंप्यूटर हार्डवेयर किसी भी मशीन की लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर की, वो आपकी 0 और 1 की लैंग्वेज में होती है। इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो इस लैंग्वेज को यूजर समझ नहीं सकता या इसको डिफिकल्टी होगी समझने के लिए, इसीलिए यूजर जैसे अपना कमांड उसने इंग्लिश में दिया तो लैंग्वेज प्रोसेसर ने इसको कन्वर्ट करके इसको बाइनरी फॉर्म में प्रोवाइड कराया कंप्यूटर हार्डवेयर को। कंप्यूटर हार्डवेयर ने अपने सारे उस पे जो भी एक्शन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको उसने परफॉर्म किया, और जो इसने आउटपुट दिया लैंग्वेज प्रोसेसर ने उसको वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करके यूजर को दे दिया। तो दिस इज द रोल ऑफ
यूजर और एंटीवायरस हम सभी को पता है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई बग प्रोग्राम है, इफ देयर इज सम मैलिशियस प्रोग्राम्स, ओके, इफ देयर इज सम मैलिशियस प्रोग्राम्स, बग्स जिसको हम लोग कहते हैं कि वो प्रोग्राम्स जो आपके जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब करते हैं, इनको रिमूव करने का काम कौन करता है? आपका एंटीवायरस करता है। एंटीवायरस रिमूव्स एंड एलिमिनेट्स दोज मैलिशियस प्रोग्राम्स। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक यूजर हैं एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद अ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर से बात करेंगे तो आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू आप अपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं, यूजर अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को लेके उस पर जितना भी टास्क परफॉर्म होता है वो कौन करवाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे आपके फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट। आप अपने फाइल्स को कहां पे स्टोर कर रहे हैं, ये कौन मैनेज करता है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कंप्यूटर का मेमोरी मैनेजमेंट, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन सा प्रोसेस, जैसे आपने कई सारे 3-4 प्रोसेस बोल दिए कि हमें करने हैं, इंस्ट्रक्शंस देना है, यू आर प्रोवाइडिंग 3 प्रोसेस। तो किस प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना है, किसको डिले करना है, किसको जल्दी करना है, ये सारा का सारा प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करता है? ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट यूजर से लेता है और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे काम, इनपुट लेना, आउटपुट प्रोवाइड कराना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं, जैसे विंडोज आपका हो गया, मैकिन्टॉश हो गया, लाइनक्स हो गया, एक्सेट्रा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यूजर जो है अपने इनपुट्स जो है वो देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वो अपने इंस्ट्रक्शंस देता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस किसको देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को वो इंस्ट्रक्शंस देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शंस को समझ के उस पर टास्क परफॉर्म करता है, उस पर काम करता है और वो इंस्ट्रक्शंस किसको देता है? बाइनरी फॉर्म में हार्डवेयर को देता है। और जब इसका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर आउटपुट वो रिवर्ट करता है इस डायरेक्शन में। यानी यूजर ने एप्लीकेशन को दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका पेज़ैप, पेटीएम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑल टाइप ऑफ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड इट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इसको प्रोवाइड कराता है हार्डवेयर को और हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म कराने के बाद वो सारा का सारा आउटपुट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वापस देता है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वो आउटपुट कौन रीड करता है? आपका यूजर रीड करता है। ओके, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शनैलिटी है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव read about system software, we have read about types of system software, and we have read about operating system. Now in the next video we will cover language processor and we will cover utility software and we'll see what is application software. Okay, so thank you for watching this video.